नमस्कार, मैं हूं मनोज और आप देखना चालू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन बाय मनोज। हम आपके और आपके बच्चे की कैरियर की बात कर रहे हैं। जो है कैरियर में बच्चे को संतुलित आहार मिलना बहुत ज़रूरी है और संतुलित आहार के इस सीरीज में हम दूध की बात कर रहे थे कि बच्चा कब कौन सा दूध पिएगा और किस उम्र में कौन सा दूध पीना चाहिए और कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए। इसी की बात करते करते हम आ पहुँचे हैं भैंस के दूध के बारे में। तो आज हम आपको भैंस के दूध के बारे में बताएंगे। भैंस का दूध पीने से हमारा बच्चा कौन सा करियर बना पाएगा और कौन सा करियर नहीं बना पाएगा, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हमने भैंस का दूध और भैंस का दूध पीने के बाद में करियर को समझने के लिए आज जो हमने टॉपिक रखा है उसका नाम है भैंस का दूध और कैरियर। अब हम बात करते हैं कि हमें मतलब जो भैंस का दूध हम पिएंगे, जिस भैंस के दूध का इस्तेमाल करेंगे, वो भैंस कैसी होनी चाहिए। तो जैसे हमने गाय और बकरी के बारे में बताया था, तो ये भैंस भी देसी होनी चाहिए, यानी कि इंडियन होनी चाहिए। जो है भारतीय जाति की जो भी पशु होते हैं उनकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी भी ठीक ठाक होती है। प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम हो सकती है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जो है तो जितने भी दूध देने वाले पशु हैं भारत में, जिनसे हमें दूध मिलता है, उनमें सबसे ज़्यादा दूध देने वाला जो पशु है वो है ये भैंस। तो ये भैंस कैसी होनी चाहिए? ये भैंस देसी होनी चाहिए, यानी कि इंडियन होनी चाहिए। जो है अब हम कुछ कुछ भैंसों के नाम बताते हैं जो कि देसी भैंसें हैं, जो भारत में पाली जाती हैं और एक हमें अच्छा दूध देती हैं। और इस भैंसों का जो दूध होता है वो कुछ मामलों में काफ़ी अच्छा होता है। जो है तो इन भैंसों के नाम है जैसे बन्नी, भदावरी, जाफराबादी, मुर्रा, पंढरपुरी और सूरती भैंसें मुख्य भैंसें हैं जो भारत में इनका पालन होता है और इनसे दूध लिया जाता है। जो है भारत में जितना भी दूध पैदा होता है उसका 55% मिल्क जो है वो इसी भैंस से मिलता है और ये भारत के दुग्ध उत्पादन में जो है इसका 55% योगदान है। इस भैंस के दूध से भी हम अच्छा व्यापार भी कर सकते हैं, यानी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। औसतन अगर आप मानिए, अगर आपके पास में दो भैंसें हैं और एक भैंस एक बार में बच्चा देती है और एक भैंस एक बार में बच्चा देती है, तो हम अगर 2 साल का आंकड़ा लें तो औसतन दो भैंस रखने के बाद में हम 18,000 रुपये महीने लगभग लगभग हम इनसे कमा सकते हैं। जो है और अगर चार भैंसें हैं, अगर चार भैंस कोई आदमी रख लेता है तो अकेले तो चार भैंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। अगर परिवार में कोई एक आदमी हेल्प कर दे तो आराम से 35 से 40 हज़ार रुपये महीने जो है कमाए जा सकते हैं। तो जो अपनी आमदनी है, जो मतलब बेसिक कंज्यूमर जो आय है, जो 4 लाख रुपए हमने बताया था, उतनी आमदनी लोग कमा करके अपनी दिनचर्या जो है आराम से चला सकते हैं। मतलब उनका जो बेसिक खर्चा है वो पूरा हो जाएगा और इन चार भैंसों से उसका काम चल जाएगा। जो है उनको कहीं भी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते एक चीज़ मैं यहाँ और बोलना चाहूँगा कि ये जो भैंसें होती हैं गाय की तरह, ये किसानों के लिए बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। दोस्त का मतलब क्या है कि जो किसानों के खेत में पैदा होता है उनको ये इनके फीडिंग के काम में आ जाता है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें, नमक हो गया, नमक इनके खाने में जो खल के साथ में हम नमक मिला के देते हैं उसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। बाकी किसानों के घर में खल भी पैदा हो जाती है, भूसा भी पैदा हो जाता है और बरसीम जो हरी घास होती है वो भी पैदा हो जाती है और यही इसका मुख्य भोजन होता है। यही ये खाती है और अच्छा दूध देती है। जो है अगर हम बोलें कि आपको अगर मतलब बनिया बनना है, मतलब व्यापार करना है, तो इसका दूध आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बनिया नाम से एक बाजार है, बनिया बाजार, जो हमारे ऊपर जो फिगर आपको दिख रहा है वो बनिया बाजार का बाजार है। इसकी दुकानें जो है, मॉल जो है, वो हर जगह आपको मिल जाएंगे। अब बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे बनिया होते हैं, मान यानी जो गुप्ता जाति के लोग होते हैं, उनको अगर बनिया बोल दीजिए तो लोग चिढ़ जाते हैं। और इन्होंने, जो गोयल साहब हैं, इसके मालिक जो ओनर्स हैं वो गोयल हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की और ये बनिया बाजार आज इसका बहुत बड़ा व्यापार है और हर शहर में इसका स्टोर आपको देखने को मिल जाएगा। जो है तो हम कैरियर की बात कर रहे हैं। अब हम अगर ये भैंस का दूध किसके लिए इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर भैंस के दूध के लिए बात करें, तो अगर हमें खोआ बनाना है, यानी खोआ बनाना है, दही बनाना है, पनीर बनाना है, खीर बनाना है, मलाई बनाना है, कुल्फ़ी और घी जैसी चीज़ें अगर हमको बनानी है, तो उसके लिए भैंस का दूध बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। बहुत ज़्यादा उपयुक्त है इसका भैंस का दूध।
अब हम अगर इसके केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क की बात करें, यानी भैंस में का जो दूध होता है उसमें कितना कितना क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और गाय से हम इसकी तुलना करें तो हमको क्या मिलेगा। जो टोटल सॉलिड होता है, यानी पानी को छोड़कर जो टोटल सॉलिड होता है, बफेलो में कितना होता है, लगभग 16 या 17% के आसपास होता है, और काऊ में ये 13 से 13 साढ़े 13% के आसपास में होता है जो है। अगर हम फैट की बात करें तो फैट जो है वो लगभग बफेलो में 6 से 8% होता है, और जो काऊ होती है इसमें 4 से 5% होता है जो जो फैट होता है। तो फैट जो है काऊ की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, इसमें जस्ट डबल होता है जो है। इसमें मक्खन बहुत ज़्यादा निकलता है, इसीलिए मक्खन के हिसाब से अगर आपको घी बेचना है तो उसके लिए आपको ये वाला दूध बहुत बहुत उपयुक्त है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इसमें लगभग 4% होता है, उसमें 3.5% होता है, प्रोटीन भी ज़्यादा होती है। लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज भी 4 से 5% होता है, और इसमें भी 4 से 4.5% होता है, मतलब काऊ मिल्क में थोड़ा कम होता है। कैल्शियम 0.18 होता है, काऊ में 0.12 होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो 0.02 होता है, और इसमें 0.01 होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो भैंस में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भैंस का दूध पीने के बाद में हमें क्या होना चाहिए, बहुत सारी ताकतें आनी चाहिए, लेकिन जब छोटे बच्चों को पिलाओगे तो जो उसका पाचन सिस्टम होता है उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, और अगर ये पाचन हो भी गया गलती से तो क्या हो जाएगा, फैट बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, और काम के उस हिसाब से उतना फैट बॉडी में चाहिए नहीं, तो लड़का क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो दिमाग मोटा नहीं होता है, शरीर मोटा हो जाता है, और वैज्ञानिकों का कॉन्सेप्ट है कि अगर शरीर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सर की अपेक्षा तो क्या हो जाएगा, दिमाग कम काम करेगा जो है। तो यही होता है, दिमाग को भी बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है क्योंकि पाचन नहीं होता है। इसीलिए जो है सोचने समझने की शक्ति जो होती है, दिमाग का जो विकास होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है जो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका दूध जो है किसी काम में नहीं आता है। इसको कब पीना है उसके उचित समय को आपको जानना होगा, और कौन से करियर में जाना है और आप कितना काम करेंगे, तो आगे हम उसी चीज़ की बात करते हैं जो है। अब अगर हम बात करें कि कब पीना है, मतलब ये भैंस का दूध कब पीना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने बच्चे को ये दूध जो है 13 साल की उम्र से ज़्यादा पे देना है जो है, 13 साल के नीचे तक नहीं देना है जो है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि कब पीना है। अगर आपका बच्चा मिलिट्री में जाना चाहता है जो है, देश सेवा के लिए जाना चाहता है, और एनसीसी वगैरह अगर वो ज्वाइन कर लेता है 8th क्लास के बाद में, 9th वगैरह में एनसीसी ज्वाइन होती है जो है, और एनसीसी लेने के बाद में उसको मिलिट्री में, पुलिस में, सेना में, नेवी में, इन सब में एक वेटेज भी मिलता है जो 10%, 5% जो भी गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बनाया है, एक वेटेज भी बनता है। तो अगर आपका बच्चा, और अगर आपका बच्चा इस क्षेत्र में जाना चाहता है तो इस क्षेत्र, इस कैरियर की शुरुआत कब से हो जाती है, 18 साल से। तो 2-3 साल पहले तैयारी करेगा, दौड़ना चालू करेगा, काम करना चालू करेगा, और उसके लिए फिट रहना चालू करेगा। तो उसके लिए जब वो काम करेगा तो ज़्यादा क्वांटिटी में उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मिलिट्री और सेना में जाने के लिए वाला दूध 13 साल से ऊपर, 13 साल के नीचे नहीं देना है। और वहीं से बच्चा सोचना भी स्टार्ट करता है कि हमें इस लाइन में करियर बनाना है जो है। दूसरा, ये जो सेकंड पिक्चर हमारे बगल में छपी हुई है, ये कौन है, ये कौन है, ये खली है। और अगर आपका बच्चा पहलवान बनना चाहता है तो पहलवान बनने के लिए वो क्या करेगा, मेहनत करना स्टार्ट करेगा जो है। मेहनत करेगा तो ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा न्यूट्रिशन के लिए अगर मेहनत करेगा तो उसकी पाचन शक्ति भी बढ़ जाएगी जो है। तो अगर आपके अपने बच्चे को अगर पहलवान बनाना चाहते हैं, या आप खुद जो है पहलवान बनना चाहते हैं, तो भैंस का दूध आपको उपयोगी रहेगा, लेकिन 13 साल के बाद ही पीना है उसको जो है। जो मेरे ऊपर आपको पिक्चर दिख रही है, किसकी पिक्चर है, किसान की पिक्चर है। किसान क्या होता है, बहुत मेहनती होता है, अपने खेतों में काम करता है जो है, फावड़ा चलाता है। वो चाचा जो ऊपर छपे हुए हैं वो क्या लिए हुए हैं, फावड़ा लिए हुए हैं। तो मेहनत की किसी काम में आपको जाना है तो कौन सा दूध पीना है, भैंस वाला दूध पीना है जो है। और ये कहाँ की पिक्चर मैंने लगाई है, पाकिस्तान बॉर्डर की है ये। फावड़ा चाचा के हाथ में ज़रूरत पड़ेगी तो लड़ भी जाएंगे, इनको ये इतना कमज़ोर मत देखिए, ये फावड़ा ही चला देंगे उधर मिलिट्री वालों से जो है, जो पाकिस्तान की सेना है। तो वो चाचा बहुत मजबूत हैं, देखने में कमज़ोर लग रहे हैं क्योंकि वो भैंस का ही दूध पी रहे हैं। भैंस का दूध पी के वो खेत में जाते हैं और अच्छा काम कर पाते हैं जो है। तो उन लोगों को भैंस का दूध पीना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों को भैंस का दूध नहीं पिलाना है जो, क्योंकि पाचन की वजह से, अगर पाचन बराबर नहीं होगा तो वो उसी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जो है। अब हम बात करते हैं कि भैंस का दूध कब नहीं पीना है आपको। एक तो जब आपका बच्चा 13 साल से छोटा है तो उसको भैंस का दूध बिल्कुल भी नहीं पिलाना है जो है। और अगर वो हार्ड वर्क आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं,
तो भी आपको भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पचेगा तो पच तो जाएगा, लेकिन पचने के बाद में आपके शरीर को मोटा कर देगा, यानी खराब कर देगा जो है। तो आपको उस टाइम पे भैंस का दूध नहीं पीना है। अगर आप मानसिक काम कर रहे हैं, मतलब कोई जॉब पेशा में हैं आप, या आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, केवल पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहा है जो है, ऐसी लाइन में जाना चाहता है जहाँ पे वो केवल मानसिक काम करेगा, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी आपको ये भैंस वाला दूध नहीं पीना है। अगर भैंस बीमार है तो भी आपको भैंस का दूध नहीं पीना है। और जैसे गाय में और बकरी में उनके मिल्क से एलर्जी होती है, ऐसे बफेलो मिल्क से कई सारे बच्चों में एलर्जी होती है। तो पीते ही अगर रैसेस मतलब दाने पड़ जाए शरीर में, तो इमीडिएट डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, और 13 साल के बच्चे से ऊपर ही देना है। तो ये वाला दूध नहीं प्रेफर करना है। कई बार क्या होगा, एक ही बार एलर्जी होगी, अगली बार सही हो जाएगी, क्योंकि जो बॉडी में इसके प्रति जो है एंटीबॉडी बनना चालू हो जाएगी, WBC बन जाएंगी इसके लिए जो है। तो ये दोबारा से नुकसान नहीं करेगा और दोबारा आप इसको पी पाएंगे जो है। अब बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुआ सुना होगा कि मतलब बच्चों का माइंड जो होता है मोटा हो जाता है। माइंड मोटा कम होता है जो है, शरीर को संतुलित आहार नहीं मिल पाता। उससे क्या होता है, शरीर एक तो ज़्यादा मोटा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब ऐसा समझ लो कि ठूस दी जाती है जो है पीछे से जो है। तो बच्चों को संतुलित आहार चाहिए। और अपने देश में जो ये भूखमरी वाली समस्या है, जो खाने से बच्चे मर रहे हैं, या जो लोग असंतुलित हैं, बड़े बड़े लोग जो अच्छा पैसा कमाते हैं, वो संतुलित आहार खा ही नहीं पा रहे हैं, उनकी दिनचर्या खराब हो गई जो है। और ऐसे में जब कोई बोलता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, थार ये है, तो मेरे को बहुत बार हंसी भी आती है जो है। बहुत तेज हंसी निकलती है कि बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, और खुद भी बेवकूफ़ बन रहे हैं जो है। बाद में जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास दौड़ते हैं और बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। लेकिन जब समय निकल जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे और पीछे छूटते चले जाओगे। तो ये एब्जॉर्ब तो हो जाएगा, पाचन भी डेवलप हो जाएगा, और वो बच्चा अगर काम नहीं कर रहा है तो मोटा हो जाएगा। और अगर शरीर मोटा हुआ और दिमाग को संतुलित आहार नहीं मिलेगा, क्योंकि बराबर पाचन नहीं हो रहा है, तो दिमाग काम करना कम हो जाएगा। अगर 13 साल से छोटा बच्चा पीता है, 13 साल के ऊपर वाले भी अगर पीते हैं और वो काम नहीं करते हैं तो मोटे होंगे। और शरीर की अपेक्षा दिमाग का ये होता है रेशियो जो है, जब हम पैदा होते हैं या जो हमारा विकास हुआ है, जो मानव है, वो शरीर के हिसाब से जो है। ऐसे तो हम देखें हाथी का दिमाग जो है बहुत बड़ा होता है जो है, लेकिन हाथी का दिमाग उतना अच्छा काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए शरीर को और अपने दिमाग के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें हमेशा जो है संतुलित भोजन लेना है जो है। अब भैंस का पालन करने में जितने भी पशु हैं, वो भैंस का पालन में एक बहुत बड़ी और समस्या है जो है, वो अभी जो है इनके ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, मतलब भैंसों की चोरी। क्योंकि ये भैंसें जो है बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं जो है, और इसके चोर भी बहुत ज़्यादा शातिर हो गए हैं समय के हिसाब से जो है। उनके पास गाड़ी भी रहती है, ट्रक भी रहता है, उनके पास हथियार भी रहते हैं चोरी करने के लिए। और किसानों को पता होता है कि भैंसें जो हैं बाहर बंधी होती हैं, उनके पास अपने रहने के लिए घर नहीं है बेचारों के पास, बहुत सारे किसान हैं तो भैंस कहाँ बांधेंगे, मजबूरी में बेचारे भैंस भी पालते हैं वो लोग जो है। और ये भैंसें क्या हो रही हैं, चोरी हो जा रही हैं जो है। और मोबाइल भी वो ये मल्टीमीडिया वाला मोबाइल नहीं रख रहे हैं वो लोग, कई सारे लोग पकड़े गए हैं, और देखने में बिल्कुल वो साधारण लगते हैं, लेकिन वो कैसा सामान चोरी करते हैं। अगर भैंस की कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए, तो आप ऐसा मान के चलते हो कि जो भैंस 1 लीटर दूध देती है उसकी कीमत लगभग लगभग, मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ क्योंकि मैं भैंस के बिजनेस में नहीं हूँ, 10,000 रुपये होती है। अगर एक भैंस 5 लीटर दिन भर में दूध देती है तो उसकी कीमत 50,000 रुपये होगी। और औसतन एक अगर आपकी अच्छी भैंस है तो यह औसत 10 लीटर दूध भैंस दे ही देगी। तो भैंसों की कीमत जो है 1 लाख के आसपास है। और बहुत अच्छी भैंस है जो 15 लीटर दूध देती है, 20 लीटर दूध देती है, तो उनकी 2 लाख और 1.5 लाख कीमतों वाली भैंस भी है। तो एक भैंस उठाएगा, उसको ले जाके बेच देगा, कितना फायदा होगा उसको? कम से कम जो है 1 लाख से 1.5 लाख का फायदा होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भैंसें होती हैं इनमें कोई स्पेशल पहचान नहीं होती कि मेरी भैंस है कि आपकी भैंस है जो है। और ये सच्चाई भी है, सामने आदमी देख के बता देता है, नहीं ये मेरी वाली है, ऐसा पगा बंधा हुआ है, ऐसा कान है, ऐसा नाक है। अगर दूसरा आदमी बहुत ज़्यादा दूर लेके चला जाएगा और आप जाके वहाँ पे क्लेम करोगे कि ये मेरी भैंस है, तो आप बोल भी नहीं पाओगे, जो वो बोलेगा नहीं मेरी है। कोई कोर्ट भी फैसला नहीं कर पाएगा कि आपकी भैंस है किसकी भैंस है। चार लोग उसके पड़ोसी बोल देंगे जो है, वो सब चोर चोर भाई भाई रहेंगे, बोल देंगे नहीं इसकी भैंस है, तो आप क्या कर लोगे जो है। तो भैंसों की स्पेशल पहचान करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ये करना चाहिए स्कैनिंग वगैरह के लिए, कि उनके हम कान में कोई चिप डाल दें या कोई उनके खुर में कोई चीज़ें डाल दें, और इस कंप्यूटर में स्कैन करने के बाद में पता चले कि ये मेरी भैंस है जो है। प्लस हमको उनको सुरक्षित जगह पे रखना पड़ेगा जो है, जिनसे भैंस की चोरी, देखो चाचा जो बगल में हमारे छपे हुए हैं, कार्टून है, पीठ पे लेके भाग रहे हैं, तो पीठ पे लेके तो भाग नहीं पाएंगे, इसके लिए इनको साधन की जरूरत पड़ती है। और बगल में लेके जाएंगे तो लोगों के भी साधन है, वो लोग अपनी भैंस को खोज लेंगे। पहले जो चोरी भैंसों की होती थी
वो लोग बगल में 2-3 गाँव के बाद में लेके चले जाते थे जो है। लेकिन अभी क्या है, अभी लोग बहुत ज़्यादा दूर लेके नहीं जा अब बहुत दूर लेके लोग चले जाते हैं। 2-3 डिस्ट्रिक्ट उसको पार करवा देंगे रातों-रात। गाड़ी है, रोड भी बन गई तो इसका भी बहुत सारा नुकसान है। तो भैंसों को चोरी से भी बचाना है और ऐसे चोरों से सावधान रहना है। ये लोग क्या करते हैं, दिन में घूमते हैं, बोलते हैं भैंस मुझे खोजना है जो है। उसी भैंस खोजते-खोजते लोग रास्ता देख लेते हैं और फिर गाड़ी लेके आते हैं, भैंसों को लोड करके लेके चले जाते हैं। तो भैंसों के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की होगी और आपको पता चल गया होगा कि भैंस का दूध कब पीना है हमें और कब नहीं पीना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।